मैं देवानंद मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर इस नए वीडियो में। जैसे कि मैंने बहुपद चैप्टर का 2 पार्ट में आपको सोल्यूशन थ्योरी के साथ बता दिया, आज हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी का सोल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। हमसे बनिए और एनसीईआरटी का क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 का आज हम सोल्यूशन देखेंगे। मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए मैं फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। जैसे कि इसमें हेडिंग लिखा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का बहुपद मैंने आपको सिखाया हुआ है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है और क्यों बहुपद नहीं है, ये कारण आपको लिखना है। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। तो मैंने आपको ये बहुपद चैप्टर में बताया हुआ है कि जिसका घात एक होल नंबर हो तो क्या होता है, एक बहुपद होता है। ठीक है, देखिए इसमें चर क्या है, x एक चर है और ये सिर्फ एक ही चर है x। तो एक चर में बहुपद है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। या फिर हम लिख सकते हैं कि यह एक चर वाला बहुपद है। कारण हम क्या लिखेंगे, कारण के साथ उत्तर बताना है। तो कारण हम क्या लिखेंगे, कारण हम लिखेंगे कि इसमें जो x का घात है, x का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तो हम लिख देंगे x का घात एक पूर्ण संख्या है। x का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये हो गया आपका पहले का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे y² + √2। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y² + 2। तो आप लोग हमें बताइए क्या यह एक बहुपद है। बिल्कुल यह एक बहुपद, हाँ यह एक बहुपद है। या आप ये भी लिख सकती हो यह एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है। कारण हम क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे कि y चर का घात, y चर का घात एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, या पूर्णांक, y चर का घात पूर्णांक है। ये हो जाएगा आपके दूसरे का सॉल्यूशन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है √t + 2। √t + 2 दिया हुआ है। आप चेक करेंगे क्या ये एक बहुपद है या नहीं है। चलिए √2 + t, देखिए √t जो दिया हुआ है इसको हम t का पावर 1/2 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है √a, तो इसके बदले में, इसके यहाँ 2 रहता है, तो इसके बदले में हम a का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो बताइए ये क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि यह एक बहुपद नहीं है। हल में हम लिखेंगे, हाँ हल में हम लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। कारण इसका क्या हो जाएगा बाबू, समझिए कारण इसका क्या हो जाएगा, इसमें t चर का घात √t चर का सॉरी t चर का घात 1/2 है, या रूट में है, या रूट में, ये भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ चौथा नंबर क्वेश्चन, y प्लस 2/y। चलिए y प्लस 2/y, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो y प्लस, जब हम y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये 2y का पावर -1 हो जाएगा? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? और आपको ये पता है कि बहुपद उसी को कहा जाता है जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित, 0 से अनंत तक हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दिया है पावर में -1 यानी रूट में। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे हल में हम कि यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। कारण हम यहाँ क्या लिखेंगे? कारण, बाबू कारण में लिखेंगे कि जो y चर का घात एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं है। चर घात एक पूर्ण संख्या, y चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपका आंसर हो जाए। समझ में आया? अच्छे तरीके से समझा आप? डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आंसर बता देंगे। देख लीजिए एक बार आप। चलिए साफ करना, साफ करते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। y का पावर 3 चलिए इसको सोल्यूशन हम देखते हैं। देखिए x का पावर 10, y का पावर 3 और प्लस t का पावर 50। बाबू इस बात क्या लगी, यह एक बहुपद है। सोल्यूशन है ये, मैं समझा रहा हूँ, यह एक बहुपद है, इसमें कोई शक नहीं है, यह एक बहुपद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 3 चर वाला बहुपद है। तीनों चर कौन कौन से है? पहला चर है x, दूसरा चर है y, तीसरा चर है t। और तीनों चर का जो घात है, ये जो तीनों चर का घात है आप देख रहे हैं, तीनों चर का जो घात दिया है वो पूर्ण संख्या दी है, तो ये बहुपद है। लेकिन हमारा हेडिंग क्या बोल रहा है? हेडिंग क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। लेकिन यहाँ 3 चर है, तो इस हेडिंग के हिसाब से, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग में, तो इसका आंसर लिखेंगे यह एक चरीय बहुपद नहीं है, यह एक चरीय बहुपद नहीं है। कारण आपको क्या लिखना है? ये हल है। ठीक है, कारण में आप क्या लिख सकते हो? सर कारण में हम लिखेंगे कि इसमें एक से अधिक चर है, एक से अधिक चर होने के कारण, एक से अधिक चर होने के कारण यह एक चरीय बहुपद नहीं है, यह एक चरीय बहुपद, एक चरीय बहुपद नहीं है, एक चरीय बहुपद नहीं है। बात आप समझ गए हो? चलिए एक बार आप देख लीजिए, एक बार इसको आप देख लीजिए, ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। यह एक चरीय बहुपद नहीं है। चलिए अब आ रहा है प्रश्न 2। ये आपका कंप्लीट हुआ, इस चीज आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 था, अब दूसरे का सोल्यूशन हम देखेंगे। दूसरे का सोल्यूशन देखा जाएगा बच्चों। आपको अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा है, हमें कमेंट कीजिए, आपको सोल्यूशन तुरंत मिलेगा। किसी प्रकार का भी दिक्कत आपकी पढ़ाई में आ रहा है, इस सवाल से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये 2x मैंने लिखा है। क्या लिखा है? 2x। तो ये जो x है, इसके पहले कौन सा नंबर है या बाद में कौन सा नंबर है जो इसका मल्टीपल है, इसका गुणांक है। x के गुणा में कौन है? ठीक है, जो x के गुणा में होगा वही क्या होता है? x का गुणांक होता है। वैसे ही
जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा उसको बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बाबू ध्यान से समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या क्या होगा बाबू? 1 होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख दें किसी भी वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल से लिखा वाई जेड एक्स टी वाई कुछ भी लिखा हो, अगर उसके पहला कोई कोफिशिएंट गुणा नहीं दिया हो गुणांक, तो इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। सिर्फ चर दिया हो और उसके साथ कोई अचर मल्टीप्लाई में नहीं हो तो वहाँ ऑलरेडी किससे मल्टीप्लाई होता है? 1 से। हम y गुणा 1 लिखें या y लिखें, इससे कोई स्पष्टता नहीं होता, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का, इसके भी यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का जो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? यहाँ पे जो x का गुणांक होगा, ऑलरेडी 1 यहाँ छिपा हुआ है और ये माइनस में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या होने वाला है? -1 होने वाला। बात समझ में आया? अब यहाँ देखिए तीसरा में दिया π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो π/2 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है? π/2। कमेंट में आप हमें बताइए कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई का वैल्यू क्या होता है आप हमें कमेंट में बताइए। अगला दिया हुआ है रूट 2x माइनस 1, रूट 2x माइनस 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो बाबू याद रखिएगा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सर, मान लीजिए 0 × एक्स स्क्वायर में प्लस करके तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि 0 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टोटली 0 हो जाएगा, बाद में फिर हमें यही प्राप्त हो जाएगा। जैसे समझिए, मैं एक बार इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस का 1। अब 0 में एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो गया, यानी हम फिर से वही टर्म ये वाला मिल जाए। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखने वाले हैं? 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होने वाला है? 0। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं तीसरे प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।